ऐसे ध्रुव जी महाराज की कथा कल हम सब ने सुनी। महाराज अंग की कथा आई, जिनके यहाँ एक वेन नामक नास्तिक पुत्र का जन्म हुआ और राजा इतने दुखी हुए कि महाराज घर छोड़कर जंगल में चले गए बेटे से दुखी होकर के। और ब्राह्मणों ने श्राप दिया, वेन की मृत्यु हो गई। अब राज्य कौन संभाले? तब ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया। महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु जी महाराज की जय हो। पृथु जी महाराज ने पुनः धर्म से पृथ्वी को स्थापित किया और पृथु जी के ही नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इसके बाद पुरंजनोपाख्यान है, महाराज नाभि की कथा है, जिनके यहाँ ऋषभ भगवान प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। इसी क्रम में जड़ भरत जी की कथा आई, जिनका उद्धार होने में 3 जन्म लग गया। वन में आए थे तपस्या करने, भगवान को प्राप्त करने, पर महाराज एक मृग का बालक था, उसका पालन करने लगे। उस मृग से इतना प्रेम हुआ कि अंत समय में उसी मृग को याद करते हुए शरीर छूटा। अगला जन्म भी मृग का हुआ, फिर शरीर छूटा, फिर अगला जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में। बचपन से ही पिता ने बहुत सिखाया पढ़ाया, वेद मंत्र याद कर लो, विवाह पद्धति याद कर लो, ये करो वो करो। बोले नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों? आज मैं सारे वेद मंत्र याद कर लूंगा, कल को कहेंगे जाओ यजमान के घर पूजा करा के आओ, विवाह करा के आओ, श्राद्ध करा के आओ, और मुझे ये सब करना नहीं है, मुझे तो भगवत प्राप्ति करना है। यद्यपि भगवान की कृपा से उन्हें हर जन्म की बात याद थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सीखा कि इस बार मुझे फंसना नहीं है माया में। और जब कुछ भी पढ़ा नहीं, कुछ भी सीखा नहीं, तो पिता ने खींच कर कहा ये तो जड़ बुद्धि है, सोई नाम जड़ भरत पड़ गया। ऐसे जड़ भरत जी महाराज जीवन भर कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, जीवन में एक ही बार बोले, और ऐसा बोले, राजा रहुगढ़ को ऐसा उपदेश किया कि उसकी जिंदगी बदल गई। महाराज जीवन में एक बार बोले। इसके बाद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, और जब नरकों का वर्णन आया तो सुखदेव जी महाराज के मुख से ये बातें सुन करके श्री परीक्षित जी भयभीत होने लगे। अरे महाराज, इतने भयानक आप नरकों का वर्णन कर रहे हैं, आप बताइए कौन सा जीव नरक में जाता है? तो कहा जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, जो पाप में लिप्त रहा, वो व्यक्ति नरक में जाता है। या जिसका प्रारब्ध जैसा बनता है, पाप और पुण्य का लेखा जोखा यही तो चलता है। तो महाराज एक बात बताइए, संसार में जितने भी लोग हैं, सबसे अपराध तो होते ही हैं, पाप तो होते ही है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हम दुनिया में रहते हैं और पाप ना करें, पाप से बच जाएं। चलो जानबूझकर पाप नहीं किया तो कई बार अनजाने में हो जाता है। कई बार हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो पांव के नीचे जीव जंतु आ जाते, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसका भी पाप लगता होगा? बोले बिल्कुल लगता है। भैया जानबूझकर पाप करो या अनजाने में करो, पाप तो पाप ही है। तो महाराज संसार में हम रहेंगे, पाप तो बनेगा, फिर उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो कहा पापों से मुक्त होने का एक उपाय है, और वो है हरि नाम, और वो है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े पाप को समाप्त करती है। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो हमारे पापों को जला देती है। अब इसका अर्थ कई लोग ये भी ना लगा बैठे कि भैया ये तो अच्छा देवी जी ने बताया जीवन भर खूब पाप करो,
और अंतिम में भगवान का नाम जप करके मर जाओ, पाप खत्म। तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर किया गया पाप तो यमराज की फैक्ट्री में ही धुलता है। हाँ, आपसे जाने अनजाने में ऐसा कोई पाप बन गया तो हरि नाम, भगवान का नाम उससे मुक्त करता है। अज्ञानतावश यदि आपने पाप कर दिया तो वो तो मुक्त करता है, पर यदि सोच समझकर पाप किया है तो फिर हिसाब तो देना ही पड़ेगा महाराज। अब भगवान के नाम में वो शक्ति है जो पाप को मिटाती है। अच्छा, गंगा जी में वो शक्ति है कि वो भी पाप मिटाती है। कई लोग पूरे साल पाप करते हैं और साल में 2 बार जाके गंगा जी में हर हर गंगे कर आते हैं। बोले गया पाप सब बह गया, बड़े प्रसन्न हो जाते, गया पाप अब नया शुरू करेंगे। पर ध्यान रखना, गंगा मैया कोई साधारण नहीं है। गंगा मैया कहती ले आ बेटा, जितना ले आना है। सोई गंगा मैया सारे पाप इकट्ठा करती है और समुद्र को दे आती है। समुद्र भी घबरा जाता, इतना पाप रखूंगा तो सुनामी आ जाएगी। वो भी बादलों को ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, बादल बेचारे भारी भारी हो जाते, करेंगे क्या? तो जिसका पाप उसी के घर पे बरसा आते हैं। ले जा भाई। तो घूम करके, काल का चक्र है, समय का है, वो कर्म घूम करके आपके पास ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप धर्म पूर्वक जीवन यापन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, तो गृहस्थ में, आप में, दुनिया में रहते हुए यदि जाने अनजाने में आपसे किसी जीव का अपराध बनता है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन संभव नहीं। अब ऐसा कब तक होगा कि आप रोड पे चलोगे नहीं या घर की साफ सफाई नहीं करोगे? कुछ तो ऐसे हो ही जाते हैं अपराध। तो ऐसे पापों, ऐसे जो पाप बनते हैं ना, उसका भी अपराध बनता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हरि नाम का सुमिरन यदि आप करेंगे, भगवत नाम जपेंगे, तो ऐसे पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो महाराज, ऐसा कोई हुआ है जिसके पाप धुल गए हो भगवान का नाम लेने से? तब एक कथा सुनाई, कन्नौज के एक ब्राह्मण की कथा। कन्नौज में एक पंडित जी रहा करते थे, बड़े भक्त थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक गणिका को देखा, बड़ी सुंदर थी, तो उनका मन मोहित हो गया। उसको घर ले आए। घर ले आए तो पत्नी को देखा, बच्चों को देखा। उसने कहा ये लोग कौन है? बोले ये हमारे बाल गोपाल, हमारी धर्म पत्नी। बोले पंडित जी, हमको यदि रखना है तो इन्हें घर से बाहर निकालो। अपनी पत्नी बच्चों को घर से निकाल दिया, गणिका घर में रहने लग गई। और कहते हैं कि महाराज, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ये हमारे संतों ने बहुत सोच समझ के कहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो, और जैसा करो संग वैसा ही चढ़े रंग। दूसरे दिन भजन करने बैठे, गणिका आके खड़ी हो गई। ये क्या कर रहे हो? बोले पूजा कर रहे, भजन कर रहे। बोले सुनो, यही सब करना था तो हमें लेके क्यों आए? हमें तो बहुत सारा धन चाहिए, वैभव चाहिए, छोड़ो ये सब कुछ, जाओ करो धरो। धीरे धीरे महाराज वो पंडित जी एक बहुत बड़े डाकू बन गए। आप सोचिए कितना अंतर हो गया। कहाँ भजन करने वाले एक ब्राह्मण थे और कहाँ बहुत बड़े डाकू हो गए। अब तो यही काम करते हैं, नंगी तलवार लेकर घूमते रहते। कोई मिले महाराज उसको मार देते, उसका धन हड़प लेते। नाम पड़ गया डाकू अजामिल। क्या नाम पड़ा? हाँ, इतने खतरनाक डाकू हो गए कि दिन में भी किसी को दिखाई पड़े तो सब अपने घर द्वार बंद कर लेते महाराज। एक बार ठाकुर जी की कृपा हुई, कुछ महात्मा चले, वृंदावन की ओर जा रहे थे। आते आते शाम हो गई, उसी गांव में पहुंच गए। संध्या का समय था, सोचने लगे कहाँ जाएं, किसके घर जाएं।
चौराहे पे कुछ लोग खड़े थे, कहा भैया आपके गांव में कोई धर्मात्मा है क्या? तो जो लोग खड़े थे ना वो थोड़ी उल्टी बुद्धि वाले थे। उन्होंने कहा हाँ देखो ये पंडित जी लोग आए, बाबा जी लोग आए चिमटा उमटा लेके, ऐसे के घर भेजेंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। कहा देखो गांव में एक ही धर्मात्मा है और उसका नाम है अजामिल, उससे ज्यादा कोई धर्मात्मा नहीं, उसी के घर जाओ। अब महात्मा भोले भाले कहाँ समझे कि ये क्या बोल रहे, उन्हें लगा कोई होगा अजामिल धर्मात्मा, सीधा अजामिल के घर पहुंच गए। कई लोग होते हैं ना, कोई पूछे कि भैया रास्ता किधर जाएगा, जाना होगा इधर तो बता देंगे इधर। अब मुझे कोलकाता में नहीं पता यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। वाह अच्छे लोग हैं, अपने लिए ताली बजा लो। पर बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है ना, लोग उल्टा रास्ता बता देते। कई बार ऐसा होता है कि आपको जाना इधर है और आप पूछोगे, उनको मालूम है, बोलेंगे इधर चले जाओ। तो वही हालत महात्माओं के साथ हो गई। लोगों ने कहा चलो इसको सबसे अधिक धर्मात्मा के घर भेजते, जाओ अजामिल के घर, उससे बड़ा धर्मात्मा पूरे गांव में नहीं। आ गए महात्मा, द्वार पर खड़े हो गए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अलख निरंजन गणिका ने द्वार खोला, देखा महात्मा खड़े हैं और ज्यों संत का दर्शन हुआ। ध्यान रखिएगा, सच्चे साधु का जब आप दर्शन करेंगे, सच्चे महात्मा का जब आप दर्शन करेंगे ना, आप कितने भी आपकी बुद्धि में पाप हो, आपका हृदय परिवर्तित हो ही जाएगा। सद महात्मा के दर्शन का यही फल है, यही प्रभाव है। संत दरस जिमि पातक टरई, संत के दर्शन मात्र से ही जो भजनानंदी होंगे ना, ऐसे महात्मा के दर्शन से आपके पाप समाप्त हो जाते हैं। ज्यों देखा बुद्धि बदल गई। भगवान संत भगवान द्वार पे खड़े, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया। बोले महात्मन आप लोग यहाँ कैसे आ गए? कहा बेटी आज हम तुम्हारे घर में ही निवास करेंगे, तुम्हारे घर में ही आज ठाकुर जी का भोग बनेगा, आज का कीर्तन होगा और आज की रात्रि विश्राम यही होगा। अब तो ये घबरा गई। इसने कहा महाराज किसने आपको इधर का पता बताया? बोले सब गांव वालों ने कहा कि आपके पति अजामिल बड़े धर्मात्मा हैं। उसने कहा धर्मात्मा नहीं है, सबसे बड़े डाकू हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, कोई और द्वार देख लो। अब जितने भी चेला थे सब सुन के डरने लगे कि बहुत बड़ा डाकू है, अब तो फंसे। बोले गुरुजी अभी भी समय है, जल्दी से निकल लेते। गुरुजी ने कहा ठहर जाओ, हम महात्मा है, एक बार जिसके द्वार पे आए अब दूसरे द्वार नहीं जाएंगे, और अगर हम यहाँ आए हैं तो ये ठाकुर का ही कोई विधान है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आज तो धोनी यही रमाएंगे। कहा बेटी लाओ हमें कुछ भिक्षा दे दो। कहा महात्मन मैं तो एक गणिका हूँ, मेरे हाथ से यदि आप भोजन करेंगे तो आपको पाप लग जाएगा। मैं अपवित्र हूँ, मैं अपने हाथ से आपको कुछ समर्पित नहीं कर सकती। कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ अन्न ला करके हमें दे दो, हम अपने हाथों से प्रसाद बनाएंगे और ठाकुर को भोग लगाएंगे, पर रुकेंगे तो आज यही। अब महाराज उसने कुछ सूखा अनाज दिया, महात्माओं ने अपने हाथ से प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगा करके प्रसाद पाया। और प्रसाद पा करके शिष्यों ने कहा गुरुदेव अब यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं और विश्राम कर लेंगे। उन महात्मा के आंख में आंसू आ गए और कहा देखो इसके घर का हमने अन्न खाया है, इसके घर का हमने नमक खाया है, और बिना इसके कल्याण का मार्ग बताए यदि हम यहाँ से चले गए तो अपने ठाकुर को फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे। हम महात्मा किस बात के हैं जो किसी का उद्धार ना कर सके, इसलिए आज रुकेंगे यही। और इतना कहते कहते महाराज
झाल मजीरा खरताल निकाल लिया संतों ने। और झाल मजीरा खरताल निकाल करके गुरुजी ने कहा कीर्तन शुरू करो। और आधी रात को अजामिल के घर कीर्तन होने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण सब गाइए भाव से। नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्री हरि नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण सभी बोलो हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नारायण गाओगे, जो नारायण नारायण गाओगे, जो नारायण नारायण गाओगे, जो नारायण नारायण गाओगे, तो प्रेम पदार्थ पाओगे। तुम प्रेम पदार्थ पाओगे। इसलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। जय हो। बहुत बढ़िया कीर्तन होने लगा। और कहते हैं कि जब कीर्तन चल रहा था उसी समय आधी रात को डाकू अजामिल घर पधारा। और जैसे ही घर में प्रवेश किया कानों में आवाज आई, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ये तो चौंक गया, मेरे घर में ये कीर्तन कौन गा रहा। जैसे ही घर में आया तो पत्नी द्वार पे ही खड़ी थी। बोले कहीं कोई घटना ना हो जाए। महाराज जैसे ही क्रोधित तो होने ही वाला था, इतने में पत्नी मुस्कुराते हुए सामने, अच्छा आगे आइए। अभी बार बार मुड़ के देखे, बोले उधर मत देखिए, पहले आइए ना, मनपसंद भोजन बनाए, पहले भोजन कर लो। अच्छा भोजन कर लिया,
देवी ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? पत्नी ने कहा देखो 2-4 महात्मा है, रात हो गई थी, बोले यहीं पे रुकते हैं, अब इनका स्वभाव है कीर्तन गाने का, सोई गा रहे हैं। क्रोधित हुआ मैं मार डालूंगा, इनकी हिम्मत मेरे घर में कैसे आ गए। कहा महाराज जाने दीजिए ना, महात्मा है, सुबह चले जाएंगे। अब देखो भले ही डाकू था पर पत्नी की बात मानता था, तो पत्नी ने कहा सोई मान गया। रात भर विश्राम हुआ, सुबह हो गई, ये डाकू बैठा है। महात्मा जाने लगे, और महात्मा जब जाने लगे तो चेलों ने कहा गुरुजी अब चले, जान तो बच गई, अब निकलने। बोले रुको, अभी दक्षिणा भी लेनी है इससे। बोले गुरुजी प्राण गंवाना है क्या? दक्षिणा मांगने जाओगे हाथ में तलवारें, गर्दन उतार देगा। बच गए, सही सलामत निकल जाते। बोले रुको, वो महात्मा कैसा जो डर जाए। गुरुजी ने जाकर के अजामिल को कहा सुनो, हम तुम्हारे घर पे रात्रि विश्राम किए, बड़ा अच्छा रहा, आनंद रहा। बोले हाँ ठीक है, फिर अब निकलो। बोले नहीं नहीं, अरे तुम गृहस्थी हो, हम महात्मा है, तुम्हारे घर में रुके हैं, भोजन कराया, दक्षिणा नहीं दोगे? बिना दक्षिणा के कैसे विदा हो जाएंगे, दक्षिणा चाहिए। खींच करके बोला देखो ये तुम्हारा आसन कमंडल, ये चिमटा बच गया है ना, यही दक्षिणा समझो और निकलो यहाँ से। हम तो वो हैं जो लूट लाते हैं, तुम्हारा ये बच गया, यही दक्षिणा समझो। इतने में पत्नी आ गई। बोले अरे महाराज काहे सुबह सुबह गुस्सा करते हो? बोले अब इनको तुमने बुलाया, दक्षिणा मांग रहे हैं। महात्माओं ने कहा सुनो, हमको तुमसे कोई धन नहीं चाहिए, हम बस एक दक्षिणा मांगते हैं। क्या? बोले देखो तुम्हारे घर में वैसे तो कई बेटे हैं, पर तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जो बालक हो ना, उसका नाम तुम हमारे कहने से रख दो। उसका नाम हमारे कहने, सबका नाम तो अपने हिसाब से रख लिया ना, इसका नाम हमारे हिसाब से रख लो। बोले बेटा हमारा नाम रखेंगे बाबा जी। अरे हमारा जो मन करेगा हम वो नाम रखेंगे। बोले नहीं नहीं, एक बार हमारे कहने से उसका नाम रख लो। पत्नी ने कहा महाराज काहे को बहस कर रहे हो, सबके नाम तो हमने खुद से ही रखे, एक का नाम महात्मा के कहने से रख लेते हैं। बोले ठीक है, तो क्या नाम रखना है? बोले कुछ और नहीं, इस बार जो बेटा हो ना, इसका नाम नारायण रख देना। क्या नाम रख देना? नारायण रख देना। बोले ठीक है, वचन दो हमें। पत्नी ने आंखें दिखाई, बोले दे दो वचन। अब भले ही डाकू था, सारी दुनिया उससे डरती थी, पर महाराज वो पत्नी से डरता था। हाँ, बोले भागवत महापुराण की जय हो। वो पत्नी से डरता था, सोई उसने बात मान ली महात्माओं की, वचन दे दिया ठीक है अब तुम निकलो यहाँ से। महात्मा ने कहा बस हमारी बात बन गई, अब इसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। कितना भी बड़ा पापी है, कितना भी बड़ा डाकू है, कितनों को इसने मारा है, लूटा है, लेकिन अब इसका कल्याण होना निश्चित है। और ध्यान रखिएगा, जब संत कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है ना, तो जीव चाहता भी नहीं है, जीव जानता भी नहीं है, उसका कल्याण हो जाता है। जब संत की कृपा हो जाए, जब गुरु की कृपा हो जाए। महाराज बेटा हुआ, बेटे का नाम नारायण रख दिया। और देखिए छोटा बच्चा जो घर में होता है ना, वो सबका ही दुलारा होता है, सबका ही लाडला होता है। तो अब तो माँ का भी लाडला और पिता का भी लाडला। अब तो अजामिल जहाँ से भी आए एक ही नाम पुकारे, बेटा नारायण, बेटा नारायण। नारायण कहाँ गया? नारायण इधर आओ। सुबह से शाम तक यही चलता। वाह, ठाकुर जी ऐलान कर रहे हैं चिंता मत करो, हम पधारने ही वाले हैं। अब तो हर समय नारायण 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 नारायण। और कहते हैं अब धीरे धीरे अंतिम समय आ गया। और जब अंतिम समय आया तो महाराज ये बीमार चारपाई पे पड़ा था,
और जब ये बीमार चारपाई पे पड़ा था तो कहते हैं उसी समय यम के दूत इसे लेने के लिए आए और इसके गले में यमपाश डाला महाराज। ज्यों गले में यमपाश डाला तो इसको अपने बेटे की याद आई और इसने चिल्लाना शुरू किया, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब ज्यों चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, सो महाराज बेटे ने तो सुना नहीं पर आवाज बैकुंठ पहुंच गई। 4 भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए और उन पार्षदों ने यमदूतों को धक्का देके गिरा दिया, बोले भागो यहां से। यमदूतों ने कहा तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए। अब भगवान के पार्षद तो उन्हीं के जैसे सजे धजे रहते, चमकदार, कहां से आ गए। वो बोले तुम 4 काले काले कहां से आ गए। बोले हम यम के दूत हैं। तो कहा हम नारायण के पार्षद हैं। तो तुम यहाँ क्यों आए हो। कहा ये बहुत बड़ा पापी है, हम इसे आए हैं यमलोक ले जाने, ये नरक में जाएगा। वहां भगवान के पार्षद झगड़ गए, कहा नहीं ये हमारे प्रभु का नाम पुकारता है इसलिए ये नरक नहीं जाएगा, ये तो बैकुंठ जाएगा, ये बैकुंठ जाएगा। अब दोनों आपस में भिड़ गए। यमदूत कहते यमलोक ले जाएंगे और भगवान के पार्षद कहते हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। कहा देखो ये कोई नारायण का नाम नहीं पुकार रहा, ये तो यमराज ये अपने बेटे का नाम पुकार रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है इसलिए ये यमलोक जाएगा, ये पापी है। कहा वो सब हम नहीं जानते पर हम इतना जानते हैं कि ये नारायण बोल रहा है। क्यों। अरे इसके बेटे का नाम रखाया होगा तो बहुत होगा तो 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले नाम रखा होगा, पर हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनंत काल से चला आ रहा है। तो मान्य क्या होगा, जो अनंत काल से चला आ रहा वो मान्य होगा कि जो 10-12 वर्ष पहले रखा होगा वो मान्य होगा। अंत में महाराज यमदूतों को हारना पड़ा। यमदूत हार गए, भागे भागे यमराज के पास जाके यमपाश पटक दिया और कहते अपनी संभालो, हमसे नहीं होगा। हुआ क्या। बोले पहले स्पष्ट कर दो किसको नरक में लाना है, नहीं लाना है। वो 4 आ गए, हमसे भिड़ गए। बोले हुआ क्या। बोले वो नारायण बोल रहा था और नारायण के दूत उसे लेने आ गए थे। यमराज ने कहा भैया देखो चाहे कितना भी बड़ा पापी हो लेकिन यदि वो भगवान का नाम पुकारता हो, यदि वो नारायण का नाम पुकारता हो तो उसे लाना तो दूर, तुम लोग उसकी ओर कभी देखना भी मत, कभी उसका स्पर्श मत करना। ऐसे जीव का जो अंत समय में भगवान को पुकार रहा हो। और यमराज ने आंखों में आंसू भर के कहा तुम धन्य हो जो तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ। पर यहां अजामिल की क्या अवस्था हो गई। अजामिल पड़े पड़े ये सारा दृश्य देख रहा है महाराज, सारी बातें सुन रहा है। वो कहते हैं ना जो बहुत अधिक पापी होते हैं ना अंत समय में उनको यमदूत दिखाई पड़ते हैं, यमराज उन्हें डराते हैं, यमदूत उन्हें दिखाई पड़ते हैं। जब अंत समय हो और यदि जीवन भर बहुत पाप किया हो किसी ने तो अंत समय में यम के दूत उन्हें सताते हैं, यम के दूत उन्हें दिखाई पड़ते। वो रोता है, चिल्लाता है, पर आसपास के लोग उसे सांत्वना नहीं दे पाते। वो किसी को नहीं दिखते पर जो व्यक्ति जाने वाला उसे दिखते हैं। दोनों ही बातें हैं। जो भजनानंदी होता है उसे भगवान दिखाई पड़ते हैं, जिसने जीवन भर भगवान की सेवा की है, पूजा की है, ध्यान किया, उसे भगवान दिखाई देते हैं, और जिसने पाप किया है उसे यमराज दिखाई देते हैं। और इसने दोनों का ही दर्शन किया, दोनों की बातें सुनी और कहते हैं उसी समय इसका हृदय परिवर्तित हो गया महाराज। बड़े बड़े रोने लगा, मैं इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा अधर्मी, और मैंने अपने बेटे को पुकारा था तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। और अगर कहीं मैंने भगवान को पुकारा होता तो आज स्वयं नारायण मुझे लेने के लिए प्रकट हो गए होते।
मैं कितना बड़ा पापी हूँ। हृदय इसका परिवर्तित हुआ, और जब हृदय परिवर्तित हुआ तब इसने भगवान को पुकारना शुरू किया, भगवान को पुकारना शुरू किया। और जब भगवान को पुकारा तो उसी समय भगवान का अभिमान प्रकट हुआ है, और अजामिल ने शरीर त्याग करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो भैया, जब एक पापी व्यक्ति ने भगवान को पुकारा और उसके लिए भगवान आ गए, तो हम और आप पुकारेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि यदि मृत्यु के समय जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए ना, समझ लेना वो सीधा भगवान के धाम गया है। इसलिए हमें हर एक कार्य छोड़ करके भगवान को याद करना चाहिए, हर एक बातों को भूल करके भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि अंत में भगवान ही साथ देने वाले हैं। आप संसार को कितना भी अपना बना लो, बेटा बेटी घर परिवार धन जितना भी संसार की चीज़ें हैं कितना भी अपना मान के बैठे रहो, अंत में अगर कुछ साथ जाएगा तो वो भगवत नाम ही साथ जाएगा। हर जीव को अपनी यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार है, परिजन हैं, आप सोचो कि आपके कर्म में कोई हिस्सा बटा लेगा तो कोई बटाने वाला नहीं है। आप सोचो कि अंत में कोई आपके साथ जाने वाला है तो कोई भी जाने वाला नहीं है। इसलिए तो किसी ने बहुत सुंदर गाया है, झूठा है संसार रैन का सपना है, किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। जिस बेटे को उसने अपना माना उस बेटे ने सुना नहीं, पर जिन भगवान का नाम उसने पुकारा उस नारायण ने सुन लिया। इसलिए दोनों हाथ उठाइए और पुकारिए श्री भगवान को। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जय जय। झूठा है संसार रैन का सपना है, किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किस करे तो प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किस करे तो प्यार कोई ना अपना। श्री हरि। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। और जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना
पास निकल के। तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल के। पार तुझे जाना है किस करे तू प्यार, कोई ना अपना है। संसार रंग का सपना है, किस करे तू प्यार, कोई ना अपना है। किसको किसको लगता है दुनिया में कोई अपना नहीं? उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे श्री हरि जय जय। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। एक नहीं बचना है किस करे तू प्यार, कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है किस करे तू प्यार, कोई ना अपना। हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। वो माया के मत वाले पल पल में उम्र ढले जा। ओ माया के मत वाले पल पल में उम्र ढले जा। वो माया के मत वाले पल पल में उम्र ढले जा। ओ माया के मत वाले पल पल में उम्र ढले जा। खाक में खपना है किस करे तू प्यार, कोई ना अपना है। झूठा है संसार रंग का सपना है, किस करे तो प्यार, कोई ना अपना है। जय हो। श्री राधे श्री राधे और दुनिया में आए थे क्या करने और कहाँ लग गए महाराज। आए थे हरि भजन को, आए थे भगवत प्राप्ति करने और माया में लग गए। आया था ब्याज कमाने ना बाकी मोल रहा है। आया था ब्याज कमाने ना बाकी मोल रहा है। हम आए थे यहाँ धन कमाने भगवत नाम का, पर मूल को भी खो दिया। जो पुण्य था वो भी खत्म और पाप में लग गए। आया
जपना है। जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक और सब कहिए कि प्रभु को जपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रहने का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रहने का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हरि को जपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। कोई ना अपना है। कोई ना कि हरि को जपना है। एकमात्र यही लक्ष्य है महाराज। बाकी तो अभी मृत्यु हो जाए ना, अभी प्राण निकल जाए ना, अगला जन्म होते ही फिर एक नया परिवार मिल जाएगा। नए माँ बाप, नए भाई बंधु, नए पति पत्नी, नए बाल गोपाल, सब कुछ नया। जिसको अपना 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 मान के बैठे हो, श्वास रुकने की देर है, सब छूट जाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। हरि को जपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना। झूठा है संसार रहने का सपना है, किसे करे तू। और सजग रहिए, जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना पाँव संभल के। तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल के। क्यों पार तुझे जाना है। कितने लोगों को पार जाना है, उठाइए हाथ। वाह। पार तुझे जाना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। संसार रहने का सपना है, किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। बोल भागवत महापुराण की जय हो। ये सत्य है संसार का, पर जिस दिन हम इसे समझ जाएंगे ना, तो महाराज उसी दिन जो दुनिया के लिए हम रोते हैं, वो संसार के लिए रोना छोड़ करके हम भगवान के लिए रोना शुरू कर देंगे। पर हम भगवान के लिए रोते नहीं हैं, हम संसार के लिए रोते हैं। और उस संसार के लिए रोते हैं, थोड़ा ही उस संसार के लिए रोते हैं जो संसार कभी हमारा था ही नहीं, कभी नहीं था और ना कभी होगा। इसलिए अपना यदि कोई है तो वो भगवान है। अब इसके बाद में महाराज कथा आई श्री प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु, और जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु ने भगवान नारायण को अपना बैरी मान लिया और फिर बैर भाव रखने लगा कि मैं अपने भाई का बदला नारायण से लूंगा। ये सोच करके वो गया तपस्या करने कि तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा और वरदान लेकर के तपस्वी बन करके फिर मैं नारायण से युद्ध करूंगा।
ये सोच करके तप करने गया और इधर जो उसकी पत्नी है कयादू गर्भवती है महाराज। हिरण्यकश्यपु तो तप करने गया, देवताओं को लगा कि हिरण्यकश्यपु का तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसके पत्नी के गर्भ में बालक है, ये भी इसके जैसा कोई राक्षस बनेगा, स्वर्ग पे आक्रमण करेगा, सो इसके पत्नी को मार दे। इंद्र ने हरण कर लिया और कयादू का हरण करके आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था मारने के लिए। कयादू अपनी रक्षा के लिए आवाज लगा रही थी। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने सुना कौन रो रहा। नारद जी ने जाकर के देखा तो ये तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी है और इंद्र उसे मारना चाह रहे थे। तो नारद जी ने आकर के रोका, अरे इंद्र तुम ये क्या करते हो, ऊंच निवास नीच करतूती, तुम्हारा इतना उच्च निवास स्वर्ग में रहते हो, ऐसा घृणित कार्य करते हो, एक स्त्री को मार रहे हो और वो भी जब वो गर्भवती है, छोड़ दो इसको। बोले नहीं नारद जी, एक तो इसका पति हिरण्यकश्यपु हमारा जीना हराम कर रखा है, स्वर्ग पे आधिपत्य कर लिया, अब नारायण पे चढ़ाई करने के लिए तप कर रहा। दूसरे इसके गर्भ में एक और असुर होगा, वो जन्म लेगा, वो उससे बड़ा बलशाली निकलेगा, वो फिर स्वर्ग पे आक्रमण करेगा, सो इसको ही मार देते हैं, बच्चा भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगी। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, इतना घृणित कार्य करते हो, अरे छोड़ दो इसको। और तुम भगवान की लीला नहीं जानते कि ठाकुर की लीला कब कहाँ कैसे मोड़ लेगी, छोड़ दो इसको मेरे कहने से। कहा नारद जी फिर कोई असुर प्रकट होगा, हमें परेशान करेगा, आपका क्या, आप तो नारायण गाते गाते घूम लोगे कहीं भी। बोले देखो हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे अपने आश्रम लेकर जाऊंगा और इसके गर्भ में जो बालक है ना, मैं विश्वास करके कहता हूँ कि इसका पिता जितना बड़ा नारायण का विरोधी है, उसका बेटा उतना ही ज्यादा नारायण का भक्त होगा। नारद जी लेकर के कयादू को अपने आश्रम में आ गए और अब तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी रहने लगी नारद जी के आश्रम में। अब सुबह से शाम तक कीर्तन होता है, सत्संग होता है, भजन होता है। कयादू संतों की सेवा में लग गई, भजन में लग गई, सत्संग सुनती है, कीर्तन करती है, संतों की सेवा करती है, आश्रम की सेवा करती है। और महाराज गर्भ में जो बालक था उसने गर्भ से ही माँ के भगवत नाम स्मरण करना शुरू कर दिया, भगवत नाम जपना शुरू कर दिया, भगवान का नाम जपने लगा। और ध्यान रखिएगा, जब गर्भ में बालक हो ना, ऐसे समय में माँ का जो आचरण होता है, माँ का जो व्यवहार होता है, वो असर बालक पे जाता है। और मैयाओं को क्या लगता है, वो कुछ भी मनमाना करती है, कुछ भी आचरण करती है, बोले अब तो हम एकदम फ्री हैं, अब कोई हमारे ऊपर घर का वो नहीं है, अब तो जो जी में आए सो करेंगे। ध्यान रखिएगा, उस समय माँ की जो मन स्थिति है ना, उसका प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि संस्कार तो गर्भ से ही शुरू होते महाराज। ऐसा नहीं है आपको लगता है वो अबोध बालक है, नहीं, वो जीव आज आपके लिए छोटा है, पर वो कितनी यात्रा करके आया है, 84 लाख योनियों की यात्रा करके आया है। वो जीव जो आपके गर्भ में, वो सब सुन रहा है, सब समझ रहा है, आपकी भावना, आपके आसपास का जो माहौल है, जो वातावरण है। यदि भक्ति का वातावरण है तो वो बालक भक्त हो जाएगा, क्योंकि गर्भ से संस्कार मिलते हैं। और माँ की मन स्थिति का तो पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर एक बालक का रिश्ता सबसे तो बाद में जुड़ता है, पर माँ से तो 9 महीने पहले ही जुड़ जाता है महाराज। बालक का जन्म हुआ देव ऋषि नारद जी के आश्रम में, और कहते हैं जब नारद जी के आश्रम में उस दिव्य बालक का जन्म हुआ ना,
तो उस बालक के जन्म लेते ही सबका मन आह्लाद से भर गया, सबका मन प्रसन्न हो गया। नारद जी ने कहा, वाह, जिस बालक के जन्म लेने से ही सारी सृष्टि में आह्लाद हो गया, सारे आश्रम में सबके मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाले इस बालक का नाम प्रहलाद रखा जाएगा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। अब सोचिए, पिता कितना बड़ा विरोधी है भगवान का और पुत्र कितना बड़ा भक्त है भगवान का। कभी कभी होता है ना कि माँ बाप जो होते हैं वो धर्मात्मा नहीं होते, पर कभी कभी बच्चे धर्मात्मा हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप बहुत धर्मात्मा हैं पर बच्चे धर्मात्मा नहीं होते। कभी कभी ऐसा देखने में मिलता है। लेकिन अब बालक रहने लगा नारद जी के आश्रम में। बाल्यावस्था से ही नारद जी के साथ कीर्तन करने लगा, सत्संग करने लगा। छोटा सा बालक, मन में उसके हृदय में भगवान की भक्ति बैठ गई, नारायण नाम बस गया, भगवान हरि की भक्ति हृदय में आ गई। और बचपन का जो संस्कार एक बार पड़ जाए ना, तो फिर वो जीवन भर संस्कार बना ही रहता है। आप बड़े होकर जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो कभी न कभी आप भूल जाते हैं। लेकिन आप कभी गौर करिएगा, जो बिल्कुल बाल्यावस्था में, अबोध अवस्था में आपको सिखा दिया गया, वो मरते दम तक आप नहीं भूलते महाराज। वो अंत समय तक आपको याद रहता है। इसलिए बच्चों को जब भी आप संस्कारित करें, 5 वर्ष तक खूब दुलार करिए, लालन पालन करिए, पर जैसे ही 6वां वर्ष प्रारंभ होता है ना, उसको संस्कार देना शुरू करिए महाराज। वो कच्ची मिट्टी है, आप जैसा उसको ढालना चाहेंगे ना वैसा ढाल लेंगे। हम लोगों ने बहुत छोटी अवस्था से कथा शुरू कर दिया। हम और हमारे छोटे भाई पूज्य महाराज श्री शशिकांत जी महाराज, मैंने प्रथम दिन ही परिचय कराया कि हमारे छोटे भाई भी पधारे। तो हम दोनों भाई बहन जब बहुत छोटे छोटे थे तब हमने कथा शुरू कर दी। और जब हम लोग छोटे थे और कई कथा गाने जाएं तो महाराज वो लोगों की भीड़ आए तो हम लोग बड़े खुश होते कि देखो हमें सुनने के लिए इतने सारे लोग आ रहे। पर बाद में पता चलता था सुनने कम आ रहे, देखने ज़्यादा आ रहे। हाँ, बोले ये छोटे छोटे बच्चे क्या सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे। तो कई बार लोग पूछते महाराज, कई बार लोग पूछते कि अच्छा बताइए, आप लोग इतनी छोटी अवस्था में भगवत मार्ग में आ गए, भगवान में लग गए, कथा गाने लग गए, कहाँ से इतना संस्कार आया, कहाँ से इतना ज्ञान आया, कहाँ से इतनी बातें। और आप लोग थकते नहीं हैं, 3-3 4-4 घंटे सुनाते हैं, भूख प्यास नहीं लगती। तब तो हम छोटे बालक थे। तो हमने कहा भैया देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीख ली जाए, ये तो संस्कारों से ही आता है। पहली बात तो ये कि हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तो हमारी मैया एकदम नियम में रखती थी हम लोग को। अब तो थोड़ा इधर उधर भी कर लेते हैं, लेकिन पहले नहीं ऐसा होता था। मैया तो वैसे 2:30 बजे 3 बजे उठ जाती थी और 4 बजे तक तो हम लोग भी उठ के बैठे ही जाते थे। और गलती से यदि ठंडी का समय हो और कोई सोया रह गया हो तो फिर आवाज़ नहीं आती थी, उठ जाओ ठंडा ठंडा पानी हर हर गंगे। और नियम भी था, नियम था, स्कूल जाने से पहले स्नान करके पहले सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तब भोजन मिलेगा। उसके बाद स्कूल जाना है, तिलक धारण करो। और हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तिलक लगाते थे तो कई बार बच्चे हंसी भी उड़ाते थे। कई बार हम लोग के साथ वाले बच्चे भी कहते थे क्या तुम लोग पूजा पाठ में लगे, तो हम लोग आके घर में शिकायत करते थे नहीं करना है ऐसे। बोले सबको कहने दो, पर आपको तो हमारे हिसाब से चलना है। और जिस दिन पूजा नहीं किया, जिस दिन सुंदरकांड नहीं पढ़ा, जिस दिन चालीसा नहीं पढ़ी, भोजन बंद। और मैं आपको बताऊं कि जो संस्कार बाल्यावस्था में हम लोग के भीतर आया, अब चाहे महाराज हम लोग खाए बिना शाम तक रह जाएं,
पर जब स्नान होगा, पूजन होगा, तभी एक अन्न का कण हमारे मुख में जाएगा, क्योंकि बचपन ही संस्कार डालने का समय होता है। और फिर एक दिन हमारे रुइया जी चर्चा कर रहे थे कि कैसे कथा यात्रा आप लोगों की शुरू हुई, तो हम बता रहे थे कि ये हमारा कुछ प्रताप नहीं है। आप लोग जो लोग भी देखते हैं ना कि हम लोग बैठ के ऐसी कथा गा रहे, भगवान का नाम गा, इसमें अपना कुछ भी नहीं है महाराज। मैं कई बार कहती हूँ ये तप है हमारे पूज्य दादाजी का। ये तीसरी पीढ़ी आ गई, 3 पीढ़ियाँ तपी महाराज। वो कहते हैं ना, पिता जब धर्म करता है ना तो उसकी पीढ़ियाँ धर्मात्मा होती हैं। हमारे पूज्य दादाजी परम वैष्णव संत थे, गृहस्थ संत होते हुए भी परम विरक्त संत थे महाराज। जीवन भर उन्होंने सिला वस्त्र नहीं पहना, एक खड़ाऊ पहनते थे, एक लंगोट धारण करते थे, सीताराम 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 का जप करते थे। और जब भी वो गांव में निकलते ना तो सारे गांव के लोग, कोई भी उन्हें श्री शोभनाथ पाठक नहीं कहता, सब उन्हें सीताराम बाबा जी ही कह के पुकारते महाराज। इतना भगवत भजन उनके जीवन में। हम लोग तो फिर भी गृहस्थियों को कथा सुनाते, वो संतों को ही कथा सुनाते थे। विरक्त संतों की टोली उनके साथ होती, 4 धाम की यात्रा जिन्होंने नंगे पांव पैदल किया महाराज, और कंठ में ठाकुर जी को बांध करके। हमारे घर के जो ठाकुर है ना वो 3 पीढ़ियों से हैं। कंठ में बांध करके पूज्य दादाजी ने परिक्रमा की, और ऐसी कृपा श्री भगवान की कि पूज्य दादाजी ने जो तप किया, हमारे पूज्य पिताश्री भी कथावाचक, पर पिताजी की इच्छा नहीं थी कि हम लोग भी कथा गाएं। उनकी तो ये भावना थी कि हम लोग पढ़े लिखे कुछ और लाइन में जाएं। पर क्या श्री हनुमान जी की कृपा हुई, ऐसा उन्होंने खींचा कि बाल्यावस्था से ही हम दोनों भाई बहन इसी कथा क्षेत्र में आ गए महाराज। श्री हनुमान जी ने हमें खींच लिया। एक बार अस्वस्थ हो गए पिताजी, उनकी कथा होने वाली थी, और फिर सब लोग चिंता में हो गए, क्या होगा कैसे होगा। यजमान बोले महाराज बहुत प्रचार प्रसार किया, कैसे कथा होगी। तो हम छोटे से हम सुन रहे थे, हमने कहा हम चलते कथा गाने। बोले तुम क्या सुनाओगे, हमने कहा कुछ नहीं आता, सुंदरकांड तो याद ही है, वही सुनाएंगे। अच्छा, जब हम जाने को तैयार हुए तो पीछे से महाराज जी बोली दीदी जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो पहले तो पिताजी को लगा ऐसे ही बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है चलो तुम लोग सुंदरकांड सुना देना। और महाराज पहली बार कथा करने गए और इतने लोग आए, सबको लगा इस बार गुरुजी कथा नहीं सुनाएंगे, उनके बाल गोपाल कथा सुना रहे हैं। आधा से ज़्यादा तो देखने आते थे, फिर पंडाल फुल हो गया दूसरे ही दिन, फिर और बढ़वाया। और फिर ऐसी यात्रा प्रारंभ हुई महाराज कि कब हम लोग इस कथा में रम गए हमें भी नहीं पता चला। जब लोग पूछते थे तो हम यही कहते थे, इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, ये तो तप है हमारे पूज्य दादाजी का, मार्गदर्शन है पूज्य पिताश्री और माताश्री का, और कृपा है हमारे श्री हनुमान जी महाराज की, जो हम ये राम कथा भागवत कथा गाने लगे। ये 3 पीढ़ियों से चल कर के आया, 3 पीढ़ियों की तपस्या है, जो हम इतने छोटी अवस्था में भगवान में लग गए महाराज। मुझे लगता है ये अपना पुण्य नहीं, ये अपना प्रताप नहीं, ये तो हरि कृपा से ही हो सकता है महाराज। आज जहाँ लोगों को लगता है कि बच्चे थोड़े पूजा कर ले, थोड़े भगवान को मानने लगे, थोड़े भगवान में लग जाएं, ऐसे समय में यदि आपके घर के बच्चे बिना कहे भगवान की ओर जा रहे हैं तो अपना सौभाग्य मानिएगा, क्योंकि ये हरि कृपा से ही हो सकता है। आज के समय में आप देखिए, भारत के युवा मार्ग भूले हुए हैं, उन्हें अपना रास्ता नहीं पता, उन्हें कहाँ जाना है, और उन्हें आवश्यकता है मार्गदर्शन की, जो माता पिता ही करेंगे। किसी अच्छे गुरु की शरण में लेके जाइए, वो गुरु उनको मार्ग दिखाएंगे। पर महाराज हम ना तो खुद संतों से जुड़े हैं, ना अपने बच्चों को जोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मुंबई में प्रतिवर्ष कथा होती है, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमें लगा कि
उस दिन कथा की सार्थकता हुई जिस दिन छोटे छोटे बालकों ने आकर के कहा कि हमें दीक्षा दीजिए, हम अपने स्कूल की पढ़ाई करेंगे पर साथ में भक्ति भी करेंगे महाराज। माँ बाप ने जब दीक्षा ली ना पहले साल, दूसरे साल बच्चों ने कहा हमें भी भक्ति करना है, हमें भी भगवान से जुड़ना है, महाराज जी हमको भी दीक्षा दीजिए। और उस दिन हृदय प्रसन्न हुआ कि कहीं न कहीं आज ये कथा सार्थक हुई कि हमारे माध्यम से कुछ को तो हम भगवान से जोड़ पा रहे महाराज। कुछ तो ऐसे हैं जो मार्ग भटकेंगे नहीं। अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाइए, किसी संत महात्मा गुरु से जोड़िए महाराज। यदि आप चाहते हो कि आपकी पीढ़ियां धर्मात्मा रहे, बची रहे और आपके घर में आपके ठाकुर की सेवा होती रहे, वरना तो माँ बाप के जाने के बाद घर में कौन सेवा करे, बच्चों को सिखाया नहीं सो ठाकुर को ले जाते कहीं मंदिर में छोड़ आते। बहुत स्थानों में ऐसा देखा। इसलिए आपके घर में आपके भगवान की सेवा होती रहे, इसलिए अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाइए, भगवान से जोड़ करके रखिए, सत्संग से, महात्माओं से, संतों से जोड़ करके रखिए, वरना वो मार्ग भटकेंगे। यदि आध्यात्म का बल उनके जीवन में नहीं होगा ना तो वो छोटे छोटे रास्तों में कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए बच्चे आत्महत्या कर लेंगे और ऐसा बहुत आज के समय में देखने में आ रहा है, क्योंकि हमने आजकल बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ा, संस्कारों से नहीं जोड़ा। सबसे अधिक पतन समाज में हो रहा है कि संस्कार समाप्त हो रहे हैं। और मैं आपको कहूँ, जो हमारी कथा है, इस कथा के माध्यम से एक अभियान भी हमने चलाया है। आज के जो बच्चे, आज के जो युवा मार्ग भूल रहे हैं, धर्म से, भगवान से, संस्कृति से दूर हो रहे, एक अभियान चलाया है, संस्कार लाइए, परिवार बचाइए। आप सोचिए, जब आपके बच्चे संस्कारी ही नहीं होंगे तो आप धन का क्या करोगे? आपके घर में सब कुछ हो और आपके बच्चे संस्कार विहीन हो जाएं, किस काम का होगा वो धन, वो घर, वो परिवार, या सब कुछ किस काम का होगा? इसलिए कई बार मैं कहती हूँ, आपके बच्चों को अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत अधिक संसार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कम भी होगा तो भी आपके बच्चे रह लेंगे, पर हाँ, यदि संस्कार नहीं होगा तो महाराज कुछ भी नहीं होगा। और यदि आपके घर में संस्कार है, आपके घर में बच्चे संस्कारित हैं, माँ बाप की सुनते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, तो समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि आपके बच्चे संस्कारित हो गए। समझ लीजिए फिर आपने माता पिता होने का दायित्व निभा दिया महाराज। तो ये जो कथा हम गाने लग गए, ये तो हमारे पूज्य दादाजी का तप है, श्री हनुमान जी की कृपा है, पूज्य पिताश्री का मार्गदर्शन है। इसलिए मैं आपको कहूँ कि बाल्यावस्था में जो संस्कार पड़ता है वो जीवन पर्यंत मृत्यु तक आपको याद रहता है। और संस्कार तो जन्मों जन्मों तक चलता है महाराज, जन्मों जन्मों तक चलता है। आपके जो अच्छे संस्कार होंगे ना, अगले जन्म में भी जब आप कहीं भी जन्म होगा तो आप अपने संस्कारों सहित जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई बच्चा जन्म लेते ही बहुत विद्वान हो जाता है, या कोई ऐसी बहुत विद्या उसको आती है, हम कहते हैं कि बड़ा प्रतिभावान है। तो ये क्या है? उसने इस जन्म में तो अभी साधना की नहीं, अभी तो कुछ अर्जित किया नहीं, तो क्या है? वो पिछले जन्म का कुछ लेकर आया है संस्कार। जो आज आपको लगता है इतना छोटा बच्चा और देखो इतना बड़ा काम कर दिया, नहीं, वो पिछले जन्म का लेके आया है। आपको देखने में वो छोटा है पर जीव तो पुरातन है महाराज। इसलिए संस्कार यदि बिगड़ गया तो सब कुछ चला गया। और संस्कारवान यदि आपके घर में बालक हैं तो समझिए आपने अच्छी पूंजी कमाई है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है।
और हमने कथाओं के माध्यम से भी लोगों को जगाना शुरू किया है कि देखो, घर यदि टूट रहा है तो सबसे बड़ा यही कारण है कि संस्कार नहीं है। आज घर में यदि बच्चे संस्कार विहीन हो जाते तो माँ बाप की जिंदगी नरक हो जाती है कि नहीं हो जाती? आस पड़ोस वालों की जिंदगी नरक हो जाती है। इसलिए आप बच्चों को संस्कार देंगे तो आपका भी स्थान घर में भगवान जैसा ही रहेगा। जो बच्चा भगवान को मानेगा वो माँ बाप को भी मानेगा। इसलिए बहुत जरूरी है संस्कार। तो हमारे पूज्य दादाजी का जो संस्कार रहा, पूज्य पिताश्री का, माताश्री का जो संस्कार रहा, और कृपा श्री हनुमान जी की रही, जो हम छोटे छोटे बालक कथा गाने लगे, महाराज भगवान की कथा को सुनाने लगे, वो भीतर चल के ये 3 पीढ़ियों की तपस्या है। 3 पीढ़ियों से हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बना, 3 पीढ़ियों से। और उसके पहले तो हमें खबर नहीं, पर हमारे पूज्य दादाजी तो परम वैष्णव थे, और तब से ये परंपरा चली आई है। तब से ये परंपरा, कथा की परंपरा चली आई। महाराज श्री प्रहलाद जी परम भागवत हो गए। हिरण्यकश्यपु जब लौट कर आया ना तो वापस ले गया पत्नी और बच्चों को, धन्यवाद दिया नारद जी को, और घर लेके आया। बालक को बड़ा प्रसन्न हुआ, गोद में लिया और कहा, बेटा बताओ तुमने क्या जाना है, क्या पढ़ा है? कहा कि पिताश्री हमने तो बस एक ही पढ़ा है कि सब सृष्टि के मालिक एक हैं और वो हैं श्री हरि विष्णु। इतना सुनते ही महाराज प्रहलाद जी को धम्म से धरती पे फेंक दिया। बोले मेरे दुश्मन का नाम बोलते हो, सुनो भगवान एक ही है, हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी ने पिता का उग्र रूप देखा, कुछ बोले नहीं। उसी समय दैत्यों के जो गुरु थे संडावर्क जी को बुला के कहा, ले जाओ बच्चे की बुद्धि बिगड़ी है, इसको अच्छी शिक्षा दो। अब लेके गए, सारी आसुरी शिक्षा देने लगे, पर नींव तो पड़ चुकी है हरि भक्ति की। महाराज अब कौन मिटा सकता है, कौन डिगा सकता है? मैं आपको कहती हूँ, अपने बच्चों को एक बार अच्छे संस्कार में आप ढाल देंगे ना, फिर वो दुनिया के किसी कोने में चला जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पड़ा हुआ संस्कार होगा उसे हर जगह संभाल लेगा। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं गलत रास्ते में ना चला जाए, क्योंकि एक बार यदि संस्कारों की नींव पड़ गई तो आप दुनिया के उसे किसी कोने में भेज दो, आपको चिंता की आवश्यकता ही नहीं। महाराज हाँ, देखिए प्रहलाद जी को जब संस्कार एक बार हरि भक्ति का पड़ गया ना, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, बता क्या सीखा? कुछ दिन बाद फिर लौट के आए, आसुरी विद्या खूब सिखाई गई, पर जैसे ही गोद में बिठाया तो कहने लगे, पिताश्री जो भगवान हरि हैं उनको प्राप्त करने के 9 मार्ग हैं। 9धा भक्ति सुना दी महाराज। 9 प्रकार की भक्ति है, कोई एक धारण कर लो तो श्री हरि का दर्शन हो जाएगा। अब तो और क्रोध में उठाकर फेंक दिया। बोले अरे गुरु जी को डांट लगाई, क्या सिखा रहे संडावर्क जी इसको? आप देखो उल्टी बुद्धि हो रखी है, कुछ अच्छी शिक्षा सिखाओ, आसुरी विद्या सिखाओ। गुरु जी ने कहा, हम तो बहुत सिखाए पर इसके बुद्धि में आता ही नहीं है। तीसरी बार फिर हिरण्यकश्यपु मिला, बताओ क्या सीखा? फिर हरि की चर्चा करने लगे। अब तो क्रोध में हिरण्यकश्यपु हो गया। बोले आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे की बुद्धि भड़का दी है, मेरे प्रति ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है, इसको अच्छी विद्या सिखाओ। गुरु जी ने कहा, इसको कोई सिखा नहीं सकता क्योंकि सीखा सिखाया आया है। फिर भी आप कहते हैं तो हम प्रयास जरूर करते हैं। अब लेकर के गुरु जी आश्रम में गए, प्रहलाद जी को बंद कर दिया और कहा, सुनो मेरे आने तक तुम कुटिया से बाहर मत निकलना। अब गुरु जी तो चले गए। अब इधर छोटे छोटे बच्चे खिड़की से देखने लगे, कोई दरवाजे के पास आ गए, प्रहलाद जी को समझाने लगे कि आप क्यों नहीं मान लेते गुरु जी की बात? अपने पिता को ही भगवान मान लो, सर्वस्व मान लो, क्यों नारायण नारायण हरि हरि करते हो? अरे जब तुम्हारे पिता की प्रसन्नता इसी में है कि वही भगवान है तो उनको भगवान कह दो। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं ये गलत बातें हैं।
मैंने मेरे गुरु के आश्रम में सीखा है कि जगत के पिता तो केवल और केवल श्री हरि हैं। इसलिए मैं तुमको भी यही कहता हूँ कि जो गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं वो गलत है, उसे मत मानो। बच्चों ने कहा अच्छा, हरि के नाम में ऐसा क्या है जो तुम हरि हरि करते हो? तो कहा पहले मुझे बाहर निकालो फिर बताता हूँ। बच्चों ने द्वार खोल दिया, प्रहलाद जी बाहर आए, सब घेर के बैठ गए। बताओ हरि के नाम में क्या है? बोले झाल मंजीरा निकालो। सारे बच्चों को इकट्ठा किया, ढोल झाल मंजीरा पकड़ाया और कहा चलो अब जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा तुम सब भी बोलो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल, बोले नारायण भगवान की। जय हो। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। सारे आश्रम के बालक मिलकर गाने लगे। बीच में प्रहलाद जी बैठे झूम झूम के कीर्तन करने लगे और कहते ज्यों कीर्तन हुआ ना तो महाराज जितने भी आसपास के सैनिक खड़े थे आश्रम के सब दौड़ के आए। अरे महाराज हिरण्यकश्यपु के इस विश्वविद्यालय में उनके दुश्मन हरि का नाम प्रहलाद गा रहे। महाराज को खबर लगेगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद के पास दौड़े, बंद करो बंद करो। पर ज्यों स्पर्श किया महाराज वो भक्ति का करंट लगा। जितने भी आश्रम के थे सैनिक सब मिलके प्रहलाद जी के साथ गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा, अरे राम राम, ये प्रहलाद खुद तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा। कहीं महाराज को खबर लगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी दौड़े, प्रहलाद रुक जा, अरे चुप हो जा, अरे बंद कर दे। प्रहलाद जी मुस्कुराए और कहा गुरुजी आओ जरा हमारे पास। जैसे गुरुजी ने आकर प्रहलाद को पकड़ा, चुप हो जा, बंद कर दे। स्पर्श करते ही भक्ति का करंट लगा और गुरुजी भी गाने लगे। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। महाराज पूरा आश्रम कीर्तन गा रहा। इतने में स्वर पहुंच गया हिरण्यकश्यपु के पास। हिरण्यकश्यपु ने सुना, हरि हरि कौन कह रहा, मेरे दुश्मन का नाम कौन बोल रहा। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु दौड़ा, आकर देखा कि पूरा आश्रम ही झूम रहा। सारे आश्रम के गुरुकुल के बच्चे भी गा रहे, सैनिक गा रहे।
गुरुजी भी गा रहे, दूर खड़ा हो गया हिरण्यकश्यपु और कुछ सैनिकों को कहता है जाओ प्रहलाद को चुप कराओ। जैसे ही वो दौड़े, स्पर्श किया, महाराज चुप कहाँ कराना था, वो खुद भी गाने लगे। तेरी लीला जग से न्यारी, हरी हरी। सारा आश्रम गा रहा है, प्रहलाद जी गा रहे, आप लोग क्यों चुप बैठे? उठाइए दोनों हाथ, पुकारिए भगवान को। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरी हरी। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरी हरी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब देखो सब गाने लगे। हिरण्यकश्यपु ने सोचा मैं पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबकी हालत वही हो रही, जो पास जा रहा वही गाने लग रहा है। सो दूर से खड़ा हो गया और महाराज गदा घुमाई और गदा घुमाकर ज्यों धरती पे प्रहार किया। प्रहार करते ही धरती कांपी और सब कीर्तन बंद। जैसे ही देखा सामने हिरण्यकश्यपु खड़ा, सब भागे महाराज, सब भागे। गुरुजी थर थर कांप रहे, आंस तो गए काम से। दौड़ करके प्रहलाद को पकड़ लिया और कहा मुझे तो लगता था कि ये आश्रम की लोग तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ रहे हैं, पर आज पता चला तू सबकी बुद्धि बिगाड़ रहा है। चल मेरे साथ। लेके महल में आ गए और समझाया, देख अंतिम बार कहता मेरी बात मान ले। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री चाहे जो कह लो, पर मैं तो यही कहूँगा, श्रीमन नारायण हरि हरि। नारद जी खड़े आकाश मार्ग में देखने लगे, वह चेला पिता को ललकार दिया। हाँ, अरे तेरी लीला जग से न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। क्या लीला भगवान ने रची। पिता जितना बड़ा विरोधी है, बेटा उतना बड़ा भगत है। हाँ, पिता जितना बड़ा दुश्मन मानता है भगवान को अपना, बेटा उतना ही बड़ा पिता मानता है भगवान को अपना। पिता से भी बड़ा पिता वो है पिताश्री। और तब कहा अब तेरी बुद्धि ठीक कैसे करनी वो मुझे पता है। 4 सैनिकों को कहा ले जाओ पहाड़ी से डाल आओ, ऊंची चोटी पे ले जाके गिरा दो, नीचे बचेगा नहीं। 4 सैनिक लेके गए पहाड़ी के ऊपर। 2 ने पांव पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े और कहा प्रहलाद कर ले याद अपने परम पिता को। और कह के जैसे ही नीचे डाला, प्रहलाद जी ने नेत्र बंद किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऊपर से प्रहलाद जी आ रहे थे, नीचे मेरे भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और भगवान ने अपनी चारों भुजाओं में प्रहलाद को उठा लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सैनिक मुड़ के वापस पहुंच ही रहे थे, इधर लाकर प्रहलाद को ऊपर खड़ा कर दिया। अब सैनिक आगे आगे, पीछे पीछे प्रहलाद जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सैनिक आपस में बात कर रहे, अरे भाई मुझे ऐसा लग रहा जैसे वो प्रहलाद भी पीछे गा रहा है। दूसरे ने कहा तू कब से हरी हरी सुन रहा था ना, तो तुझे भ्रम हो रहा होगा, वो तेरे मन में बातें गूंज रही है। तीसरे ने कहा नहीं नहीं सुनाई तो मुझे भी पड़ रहा है। अरे वो कहाँ से सुनाई पड़ेगा, वो तो पहाड़ी के नीचे गया, कैसे ऊपर आएगा छोटा बच्चा। चौथे ने कहा मुड़ के देख ही लेते एक बार। ज्यों मुड़ के देखा सोई प्रहलाद जी हाथ जोड़े, श्रीमन नारायण नारायण हरि नाम गाते प्रहलाद जी चले आ रहे। ये सब डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं प्रेत बन के पीछे पड़ गया, भागो। महल में आए सो पीछे पीछे प्रहलाद जी आ गए। हिरण्यकश्यपु कहता है क्या करके आए हो? बोले फेंक के आए थे, न जाने कहाँ से आ गया। अच्छा अब दूसरा उपाय करो। महाराज काल कोठरी में बंद कर दिया, भयंकर सर्पों के बीच में बंद कर दिया
उस काल कोठरी में काले काले सर्पों को देखकर प्रहलाद जी ने कहा, वाह वाह, आज मेरे हरि काले सर्प बन के आ गए। और जैसे ही गाया श्रीमन नारायण नारायण हरे, सारे सांपों ने नाचना शुरू कर दिया महाराज। बच गए प्रहलाद जी। कयादू को कहा, तुम जाओ अपने हाथ से अपने बेटे को जहर देकर आओ। कयादू रोते हुए आई, हे हरि, आज तक तुमने ही मेरे बालक की रक्षा की है, आज तुम ही करना। प्रसाद खीर लेकर आई है प्रहलाद को, उसमें जहर था। एक माँ ने जान करके ये खिलाया है क्योंकि पति की आज्ञा है। अपने हाथ से अपने बेटे को जहर खिला दिया और कहती है, हे नारायण, अब तुम ही मेरे बालक की रक्षा करना। और वो खीर प्रसाद बन गया। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। खम्भे को, लोहे के खम्भे को लाल किया गया और कहा गया, प्रहलाद को बांध दो। सैनिक प्रहलाद जी को बांधने लाए। भगवान छोटे से चीटा का रूप लेकर के उसी लाल खम्भे पर चलने लगे। देखकर सब भयभीत हो गए। अरे, ऐसा तपता हुआ खम्भा है और इस पे ये चीटा कैसे चल रहा है। वहाँ भी कुछ नहीं बिगड़ा। भट्टी पर कड़ाही रखी गई, उस कड़ाही में खौलता हुआ तेल और कहा गया, प्रहलाद को डालो उस खौलते तेल में। सोचिए, एक पिता ने कितनी निर्ममता दिखाई महाराज। उसने कहा, डालो इस खौलते तेल में मेरे सामने प्रहलाद को। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद को खौलते तेल में डाला, प्रहलाद जी ने नेत्र बंद किया, हरि नाम गाना शुरू किया। वो खौलता हुआ तेल पुष्प बनकर प्रहलाद से लिपट गया महाराज। वो कोई और नहीं, मेरे नारायण ही तो थे ना। हर कदम पे रक्षा की। अंत में होलिका आई। होलिका ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसे जला के भस्म करूंगी। चिता की अग्नि पर लेकर होलिका बैठ गई। आग लगाई गई और कहते हैं, ज्यों आग की ज्वाला ऊपर आई, प्रहलाद जी ने नेत्र बंद कर लिया। सारा समाज खड़ा देख रहा है, आज क्या होने वाला है। आज तो होलिका को वरदान है ना, वो जलेगी नहीं आग में, पर प्रहलाद तो जल जाएगा। पर प्रहलाद जी ने वही भरोसे के साथ में, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि। ज्यों आग की ज्वाला ऊपर आई, कहते हैं महाराज, प्रहलाद जी के लिए वो अग्नि शीतल हो गई। होलिका जलकर राख हुई और प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। बहन को आज समाप्त होते देख हिरण्यकश्यपु से रहा नहीं गया। उठा ली गदा और कहा, बस अब बहुत हुआ, अब इसका उद्धार मेरे हाथों से होगा। मैंने तो सोचा था मैं पिता हूं, अपने बालक को अपने हाथ से नहीं मारूंगा, पर मुझे लगता है कि अब इसे मुझे ही समाप्त करना होगा। गदा उठा करके दसों दिशाओं में घुमा करके कहा, अरे प्रहलाद, अपने हरि को पुकार ले। बता, जिस हरि के दम पे तू इतना पाखंड करता है, वो हरि तुम्हारा है कहाँ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री, मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। आप कहते हैं हरि कहाँ है, मैं कहता हूँ मेरे हरि कहाँ नहीं है। वो हर जगह है, कड़कड़ में है, वो आपके भी भीतर है, वो मेरे भी भीतर है। अच्छा, तो क्या इन महलों के खम्भे में, इस पत्थर के खम्भे में भी तेरा हरि है? बोले हाँ पिताश्री, यहाँ भी मेरे हरि है। और ज्यों प्रहार किया था गदे से, और गदा से प्रहार करते ही खम्मा फाड़ करके दहाड़ मारते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यपु को पकड़ा है भगवान ने, युद्ध किया है और अंत में दहली पर बैठ गए और अपने जंघे पर डाल लिया और कहा, हिरण्यकश्यपु, अब बता मैं तेरे साथ क्या करूं। तूने मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दिया। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, नहीं मर सकता। क्यों?
ब्रह्मा का वरदान है, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना भीतर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना पशु से मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा। 12 महीना है, उसमें से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा सब इंतजाम करके ही आया हूं। हाँ, तेरे लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास मैंने बना दिया। और बता, बोले ऊपर ना नीचे, बोले ना ऊपर ना नीचे, मेरी गोद में पड़ा है। ना भीतर है ना बाहर है, तू दहली पे पड़ा है। ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। और हाँ, ना मनुष्य हूं मैं, ना पशु हूं। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर पशु का है। मैं तेरे लिए नरसिंह बन के आया हूँ। और हाँ, ना अस्त्र से मारूंगा, ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो अपने तीक्ष्ण नखों से ही तेरा वध कर डालूंगा। और इतना कहकर भगवान ने दहाड़ लगाई है, और दहाड़ लगा करके भगवान ने उसके वक्ष स्थल को चीर दिया। रक्त का पान भगवान ने किया, अंतड़ियों को निकाल कर गले में धारण कर लिया। देवता थर थर कांपने लगे, स्तुति करने लगे। और उसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो।